हेलो एवरीवन, वेलकम टू ग्लोबल एकेडमी। आज 17 अप्रैल देखते हैं आज के तमाम करंट अफेयर्स और इनसे रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स होंगे वह हम डिस्कस करेंगे। सो लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट क्वेश्चन। Ambedkar Jayanti is made on 14th April every year. In 2020 we are marking its dash dash anniversary. अम्बेडकर जयंती हर साल 14 अप्रैल को बनाई जाती है। तो इस साल 2020 में हम इसकी कितनी जयंती बना रहे हैं? तो हम इस साल जो है 129वीं जयंती बना रहे हैं। बी आर अम्बेडकर से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स भी देख लेते हैं। इनका जन्म हुआ था 14 अप्रैल 1891 में महो मध्य प्रदेश में। इनको फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। 1956 में इन्होंने बुद्धिज़्म एक्सेप्ट किया था और इनको 1990 में इनको भारत रत्न मिला था, जो कि इंडिया का हाईएस्ट सिविल ऑनर अवार्ड है। और इनको पोस्थमसली मिला था। पोस्थमसली यानी मरने के बाद जो अवार्ड दिया जाता है उसको पोस्थमसली अवार्ड कहा जाता है। उसके अलावा 14 अप्रैल को और भी बहुत सारे सेलिब्रेशंस इंडिया में की जाती हैं, जैसे बैसाखी बनाई जाती है, रंगोली बिहू, नाबा बरसा, वैसाखाड़ी, पुठांडू, ये तमाम जो है ये सेलिब्रेट किए जाते हैं ऑन 14 अप्रैल। तो ये भी आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। नो होमवर्क एंड नो स्कूल बैग्स अप टू क्लास सेकंड हैज़ बीन इम्प्लीमेंटेड बाय। नो होमवर्क एंड नो स्कूल बैग्स अप टू क्लास सेकंड ये किस सरकार ने लागू किया? तो ये किया है जम्मू एंड कश्मीर गवर्नमेंट ने। अभी कुछ दिन पहले ये ऑर्डर निकाला है J&K गवर्नमेंट ने। J&K गवर्नमेंट से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स। कैपिटल है यहाँ की श्रीनगर, मई टू अक्टूबर, और जम्मू में नवंबर टू अप्रैल, यानी गर्मियों में श्रीनगर यहाँ की कैपिटल होती है और जम्मू सर्दी में यहाँ की कैपिटल जम्मू होती है। तो ये पहले स्टेट थी। 31 अक्टूबर से ये यूनियन टेरिटरी बन चुकी है। इसके 2 हिस्से हो चुके हैं। वो तमाम फैक्ट्स मैं आपको पहले बोल चुका हूँ। उसके अलावा कुछ और इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं J&K से रिलेटेड। प्रेसिडेंशियल ऑर्डर 1954 के तहत ये इंडिया के साथ जुड़ गई थी और एज ए स्टेट ये इंडिया के साथ जुड़ गई थी 1954 में। उसके बाद रीऑर्गेनाइज्ड इनटू जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख, इसको रीऑर्गेनाइज किया गया 2 हिस्सों में, 2 यूनियन टेरिटरीज में इसको बांट दिया गया। ये द ऑर्डर कैम इनटू इफेक्ट फ्रॉम 31 अक्टूबर 2019। तो इस दिन से अब ये यूनियन टेरिटरी है जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख अलहदा से है। उसके अलावा जो यहाँ के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर हैं वो है मेहर चंद महाजन। ये जम्मू एंड कश्मीर के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर हैं जो 1947 से 1948 रहे हैं। और लास्ट यहाँ की चीफ मिनिस्टर वो है महबूबा मुफ्ती 2016 से 2018। गवर्नर यहाँ के फर्स्ट गवर्नर हैं जिनको सदर रियासत भी कहा जाता था। वो थे पहले ये सदर रियासत थे 1954 से 1965 तक। उसके बाद यही गवर्नर भी रहे, फर्स्ट गवर्नर भी यही हैं जो 1965 से 1967 तक रहे। लास्ट जो यहाँ के गवर्नर थे वो थे सत्यपाल मलिक, जो 2018 और 19 के दरमियान रहे। आज यहाँ जम्मू कश्मीर लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं जिनका नाम J.C. मर्मू, और ये 31 अक्टूबर 2019 से हैं। ये थे तमाम इंपॉर्टेंट फैक्ट्स रिलेटेड टू जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी। नेक्स्ट क्वेश्चन। Recently, प्रसार भारती launched a new channel to show old programs. हाल ही में प्रसार भारती ने पुराने प्रोग्राम दिखाने के लिए कौन सा नया चैनल लॉन्च किया है? तो ये कौन सा लॉन्च किया गया? DD रेट्रो। ये आपको याद रखना है। प्रसार भारती ने ये नया चैनल लॉन्च किया है DD रेट्रो, जिस पर तमाम पुराने प्रोग्राम्स जो है दिखाए जाएंगे। प्रसार भारती से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। ये इंडिया की लार्जेस्ट पब्लिक ब्रॉडकास्टिंग एजेंसी है और इसकी फॉर्मेशन हुई थी 13 नवंबर 1997 में। हेडक्वार्टर यहाँ के न्यू दिल्ली में और इसके जो आज करंट चेयरमैन है वो डॉक्टर A. सूर्य प्रकाश। तो ये थी प्रसार भारती से रिलेटेड कुछ इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन। 13 अप्रैल 2020 मार्क्ड द डैश डैश एनिवर्सरी ऑफ जलियांवाला बाग मैसेकर। अप्रैल 2020 को जलियांवाला बाग नरसंहार की वर्षगांठ के रूप में बनाया गया। ये इसकी कौन सी वर्षगांठ थी, यानी कितनी वर्षगांठ थी ये इस साल जलियांवाला बाग मैसेकर की? तो ये थी 101st एनिवर्सरी थी यहाँ की। तो जलियांवाला बाग आज से 101 साल पहले जलियांवाला बाग, जो कि अमृतसर पंजाब में है, वहाँ कुछ लोग इकट्ठे हुए थे। एक बहुत बड़ा क्राउड था वहाँ जो कि एक पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे थे। तो वहाँ जो है ब्रिटिश इंडियन आर्मी ट्रूप्स वहाँ आए
जिनकी कमांड कर रहा था कॉलोनल रेगिनाल्ड डायर, यानी डायर के अंडर ये आर्मी ट्रूप थी। और उन्होंने जो है इन लोगों के ऊपर फायरिंग की, बहुत ज़्यादा अनाधुन फायरिंग की यहाँ पर जलियांवाला बाग में, और हज़ारों लोग जो है यहाँ मारे गए। और ये जो लोग थे ये यहाँ क्यों जमा हुए थे? टू कंडेम द अरेस्ट एंड डिपोर्टेशन ऑफ 2 नेशनल लीडर्स। एक तो सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू, इन 2 लोगों को अरेस्ट किया गया था ब्रिटिश गवर्नमेंट की जानिब से, और दूसरा राउलेट एक्ट के खिलाफ। तो इन 2 चीज़ों के खिलाफ जो है ये पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे थे। तो उस वक्त जो है जनरल डायर जो कमांड कर रहे थे ब्रिटिश आर्मी की, उन्होंने जो है अनाधुनिया फायरिंग की जलियांवाला बाग में, और हज़ारों लोग यहाँ मारे गए। तो ये कुछ हिस्टोरिकल फैक्ट्स थे जलियांवाला बाग से रिलेटेड। तो स्टूडेंट्स, मैं कोशिश करता हूँ करंट अफेयर के साथ साथ आपके कुछ हिस्टोरिकल फैक्ट्स, कभी पॉलिटिकल फैक्ट्स या जोग्राफिकल फैक्ट्स या साइंटिफिक फैक्ट्स, जो भी क्वेश्चन के मुताबिक जिस टाइप का फैक्ट डिमांड करता है वो मैं आपके लिए लाता हूँ, ताकि आपका जनरल स्टडीज़ भी साथ साथ जो है चलता रहे। इसलिए जो भी नए व्यूअर्स हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, विच गवर्नमेंट इंट्रोड्यूसेस फूड बैंक इनिशिएटिव फॉर पुअर एंड नीडी पीपल। गरीब और ज़रूरतमंद लोगों के लिए कौन सी सरकार ने फूड बैंक इनिशिएटिव की पहल की है? तो ये की है मणिपुर गवर्नमेंट ने। तो ये है इंडिया का मैप, और ये यहाँ पर मणिपुर, ये आपको याद रखना है। ज्योग्राफिकल मैप में कभी कभी पूछा जाता है कि मणिपुर इंडिया के अंदर कौन सी जगह सिचुएटेड है, तो ये आपको याद रखना है, इस जगह मणिपुर है। इसकी फॉर्मेशन हुई थी 21 जनवरी 1972 में। कैपिटल यहाँ के इम्फाल, गवर्नर है यहाँ के नजमा हेपतुल्ला, और चीफ मिनिस्टर यहाँ के एन बीरेन सिंह जो कि बीजेपी से हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली हु टुक चार्ज एज एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। हाल ही में किसने यूनियन बैंक ऑफ इंडिया यूबीआई के कार्यकारी निदेशक के रूप में कार्यभार संभाला? तो इस यूनियन बैंक ऑफ इंडिया इसके जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है वो हैं आज श्री विरूपाक्षा मिश्रा। इन्होंने जो है ये चार्ज संभाला, ये आपको नाम याद रखना है। तो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन भी देख लेते हैं। फॉर्मेशन हुई थी इसकी स्थापना हुई थी 11 नवंबर 1919 में। हेडक्वार्टर है इसका मुंबई, और जिसके आज करंट एमडी एंड सीईओ हैं वह है राजकिरण राय जी। कॉरपोरेशन बैंक और आंध्रा बैंक अभी हाल ही में यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के साथ अमलगमेट हुए हैं, इसके साथ मिल गए हैं विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2020। तो ये दोनों अभी जो है, एक तो कॉरपोरेशन बैंक और आंध्रा बैंक, ये दोनों यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के साथ अमलगमेट हुए हैं। तो ये भी आपको फैक्ट याद रखने हैं। तो ये थे आज के तमाम करंट अफेयर्स। ओके, थैंक्स, बेस्ट ऑफ लक, गॉड ब्लेस यू ऑल।